नमस्कार दोस्तों। SRE ऑनलाइन आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा जो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक टेक्नीशियन भी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम लिया गया था 2 जून 2019 को। आज हम उसी एग्ज़ाम का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम प्रश्न नंबर 41 से प्रश्न नंबर 80 तक सभी प्रश्नों को उनके सही उत्तर के साथ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही साथ जो भी आपके वैल्यूएबल कमेंट्स हैं आप हमें कमेंट ज़रूर करें। वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 41 है, उस स्पंदावली की आवृत्ति का परिकलन कीजिए जिसके ऑन होने का समय 2 मिलीसेकंड्स और ऑफ होने का समय 3 मिलीसेकंड्स है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको पल्स ट्रेन आपको कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 200 हर्ट्ज। प्रश्न नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एलसी दोयत्र नहीं है। तो प्रश्न नंबर 42 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वेन ब्रिज। प्रश्न नंबर 43, 100 घूर्णनों की किसी कुंडली को बल की चुंबकीय रेखाओं को किस दर पर काटना चाहिए ताकि 100 वोल्ट की वोल्टता प्रेरित की जा सके। प्रश्न नंबर 43 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 60 वेबर प्रति मिनट। प्रश्न नंबर 44, दिए गए क्रम में पीले, बैंगनी, भूरे और सोने के रंग के अंकन बैंडों से युक्त प्रतिरोधकों के बड़े संग्रहण का मापन करते समय प्रत्याशित अधिकतम विचरण न्यूनतम से अधिकतम कितना होता है। तो इसका सही आंसर है प्रश्न नंबर 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 47 ओम। प्रश्न नंबर 45, 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी प्लेटिनम प्रतिरोध तापमान सूचकांक का प्रतिरोध 100 ओम है और 0.4 ओम प्रति डिग्री सेल्सियस का तापमान गुणांक है। जब उसे किसी सतह पर चिपकाया जाता है तो वह 120 ओम का प्रतिरोध दिखाता है। उस सतह का तापमान कितना है। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 50 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न नंबर 46, किसी घन का आधार क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसका आयतन खाली स्थान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 125 सेंटीमीटर क्यूब। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47, 9 मीटर की चौड़ाई और 24 मीटर की लंबाई की किसी टंकी को 10 मीटर गहराई तक पानी से भरा जाता है। उस टंकी के तल के दाब का परिकलन कीजिए। तो प्रश्न नंबर 47 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 98,000 PA पास्कल। प्रश्न नंबर 48 की ओर चलते हैं। यहाँ पर 12 वोल्ट RMS के किसी एक ज्यावक्रीय संकेत में सुधार लाने हेतु प्रयुक्त किए जाने वाला अर्ध तरंग दिष्टकारी के DC निर्गम का परिकलन कीजिए। आदर्श डायोड मान लीजिए। डायोड यहाँ पर आप आदर्श मान लीजिए। तो प्रश्न नंबर 48 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5.4 वोल्ट। नीचे दिए गए परिपथ में निर्गम वोल्टता कितनी है। तो प्रश्न नंबर 49 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए -2.5 वोल्ट। प्रश्न नंबर 50, नीचे दिए गए परिपथ में बायस प्रतिरोधक दिखाए गए अनुसार है। यदि संग्राहक और उत्सर्जक VCE के आर पार वोल्टता 4 वोल्ट है तो DC संग्राहक धारा का पता लगाइए। मान लीजिए कि बीटा बहुत बड़ा है। जैसा कि आप सर्किट देख रहे हैं, इसका आंसर है प्रश्न नंबर 50 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 5 मिली एम्पेयर। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए परिपथ में यदि डायोड की कट इन वोल्टेज 0.7 वोल्ट है तो प्रतिरोधक से क्षयित होने वाली शक्ति कितनी होगी। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 6.5 मिली वॉट। अगला प्रश्न है, स्थिर अवस्था के अधीन से गुजरने वाली R2 धारा कितनी है। तो प्रश्न नंबर 52 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 2.5 मिली एम्पेयर। प्रश्न नंबर 53, किसी दाब वैद्युत प्रकार के त्वरणमापी की संवेदनशीलता 50 मिली वोल्ट पर ग्राम है। ट्रांसड्यूसर्स 5 ग्राम के लगातार त्वरण के अधीन है। उस माफ़ कीजिएगा जी फॉर ग्रेविटी भी हो सकता है, हाँ ग्रेविटी हो सकता है। उस त्वरणमापी का निर्गम कितना है। तो प्रश्न नंबर 53 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 250 मिली वोल्ट। प्रश्न नंबर 54, घरेलू ऑफ ग्रिड सौर ऊर्जा प्रणाली में प्रयुक्त किसी इन्वर्टर की दक्षता 80% है। यदि दैनिक उपभोग 1.6 किलोवाट आवर है तो उस इन्वर्टर के लिए अपेक्षित 40 वोल्ट बैटरी का एम्पेयर रेटिंग कितना होना चाहिए। प्रश्न नंबर 54 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 50 एम्पेयर आवर।
प्रश्न नंबर 55। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 55 यहाँ पर है, शून्य स्थिति पर किसी रैखिक विस्थापन ट्रांसड्यूसर का निर्गम 0.1 वोल्ट है। यदि 2 mm के लिए निर्गम 1.1 वोल्ट है तो 8 mm के विस्थापन के लिए निर्गम कितना होगा। प्रश्न नंबर 55 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4.1 वोल्ट। प्रश्न नंबर 56, एक ppm खालिस्तान परसेंट के बराबर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0.0001। प्रश्न नंबर 57, यदि सभी प्रतिरोधकों का मान 3 ओम है तो दिए गए परिपथ की धारा आई का पता लगाइए। तो प्रश्न नंबर 57 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1.5 एम्पेयर। अगला प्रश्न है 58 नंबर का प्रश्न, BCD संख्या 0001 0010 का BC द्विआधारी मतलब बाइनरी इक्विवेलेंट कितना होगा। तो प्रश्न नंबर 58 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 0111101। प्रश्न नंबर 59 किसी दाब विद्युत बल ट्रांसड्यूसर की आवेश संवेदनशीलता 20 PC/N है। उसे एक आवेश प्रवर्धक से जोड़ा जाता है और उस ट्रांसड्यूसर एवं आवेश प्रवर्धक की कुल लाब्धि 50 मिलीवोल्ट पर न्यूटन है। तो आवेश प्रवर्धक की लाब्धि यानी गेन क्या होगी। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2.5 मिलीवोल्ट पर PC। प्रश्न नंबर 60, निम्नलिखित युक्तियों में से कौन सी उससे गुजरने वाली धारा में अचानक प्रवर्तन को रोकती है। तो प्रश्न नंबर 60 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इंडक्टर प्रेरक। प्रश्न नंबर 61, किसी 20 वोल्ट सप्लाई से 10 मिली एम्पेयर की अग्रधारा प्राप्त करने के लिए 1.8 वोल्ट की कट इन वोल्टता से युक्त एक LED के लिए अपेक्षित श्रृंखला प्रतिरोधक के मान का परिकलन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1.8 किलो ओम। प्रश्न नंबर 62, वह तापमान कौन सा है जिसमें फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड स्केल का मान बराबर होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए -40 डिग्री। प्रश्न नंबर 63, 0 से 200 वोल्ट रेंज के किसी वोल्टमीटर की यथार्थता उसके पूरे स्केल का 0.75% है। यदि 50 वोल्ट के मापन हेतु उसका उपयोग किया जाता है तो मापन की परसेंट त्रुटि कितनी होगी। तो प्रश्न नंबर 63 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 3%। प्रश्न नंबर 64, 50 हर्ट्ज सप्लाई की किसी AC मोटर को 1500 RPM पर चलाने के लिए उसके कितने पोल होने चाहिए। तो प्रश्न नंबर 64 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 4। प्रश्न नंबर 65, किसी एकल चरण उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक में एक उत्सर्जक उपपथ संधारित रखने का क्या प्रभाव है। तो प्रश्न नंबर 65 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी AC गेन को बढ़ाना। प्रश्न नंबर 66, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स का मान कितना होगा। तो प्रश्न नंबर 66 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। प्रश्न नंबर 67, श्रृंखलाबद्ध 4 सेलों की 3 समांतर पंक्तियों को जोड़कर बनाई गई किसी बैटरी का एम्पेयर आवर रेटिंग कितना होगा, जबकि प्रत्येक सेल की रेटिंग 1.5 वोल्ट 2 एम्पेयर आवर है। तो प्रश्न नंबर 67 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 6 एम्पेयर आवर। प्रश्न नंबर 68, यूनिटों की SI प्रणाली में चुंबकीय अभिवाह मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट क्या होगी। तो प्रश्न नंबर 68 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए टेस्ला। प्रश्न नंबर 69, प्रतिरोध ताप सूचकांक RTD में साधारणतया प्रयुक्त धातु खालिस्तान है। तो प्रश्न नंबर 69 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्लेटिनम। प्रश्न नंबर 70, भारत में घरेलू 3 फेज AC सप्लाई की लाइन वोल्टता करीब कितनी है। तो प्रश्न नंबर 70 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 400 वोल्ट। अगला प्रश्न है, ताश के 52 पत्तों में से यादृच्छिक रूप से एक पत्ता निकाला जाए तो उस पत्ते की चेहरे वाले गुलाम रानी या राजा होने की संभावना कितनी है। प्रश्न नंबर 71 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3/13। प्रश्न नंबर 72, चुंबकीय क्षेत्र के मापन हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 72 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हॉल इफेक्ट सेंसर का। प्रश्न नंबर 73, एक 8085 माइक्रो प्रोसेसर में किसी गणितीय क्रिया के परिणाम का भंडारण करने वाला रजिस्टर होता है। तो प्रश्न नंबर 73 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए एक्यूमुलेटर। प्रश्न नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्थापन ट्रांसड्यूसर है। तो प्रश्न नंबर 74 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी LVDT। इसका पूरा नाम है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। प्रश्न नंबर 75, खालिस्तान के मापन हेतु टैकोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 75 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी स्पीड ऑफ रोटेशन।
टैकोमीटर का उपयोग स्पीड ऑफ रोटेशन के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 76, विकिरण पायरोमीटर का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? तो प्रश्न नंबर 76 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ। प्रश्न नंबर 77, एक यंत्रीकरण प्रवर्धक का खाली स्थान उच्च होता है या होती है? तो प्रश्न नंबर 77 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, CMRR। प्रश्न नंबर 78, किसी मापन उपकरण द्वारा मापित किए जाने सकने वाला सबसे छोटा परिवर्तन खाली स्थान है? तो प्रश्न नंबर 78 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रिजोल्यूशन। प्रश्न नंबर 79, किसी 8085 माइक्रो प्रोसेसर में कितने आच्छादनीय अंतर्यान होते हैं? तो प्रश्न नंबर 79 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4। प्रश्न नंबर 80, दाब वैद्युत युक्त ट्रांसड्यूसर दाब या बल को खाली स्थान में परिवर्तित करता है। तो प्रश्न नंबर 80 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर हमने टोटल 80 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। ये कंप्लीट पेपर का PDF आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसकी दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, ये आंसर की भी यहाँ पर अवेलेबल है। आप इस पूरे PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर कंप्लीट आंसर की यहाँ पर दी गई है, जिसकी मदद से आप यहाँ पर कंप्लीट पेपर सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम पेपर के बारे में बात करें तो ये इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड का पेपर था। 2 जून 2019 को ये तिरुवनंतपुरम में कंडक्ट हुआ था। ये एग्ज़ाम जो है वो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के लिए रिक्रूटमेंट टेक्नीशियन बी पोस्ट के लिए लिया गया था। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। ऐसे ही प्रीवियस पेपर्स की और वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर करना है। और साथ ही साथ जो भी आपके वैल्यूएबल कमेंट्स हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उनका रिप्लाई आपको जल्द ही जल्द मिलेगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।